अब हम लोग देखते हैं इसमें कि हम किस प्रकार से डिजिटल साइन कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो उसके लिए अब हम अभी जो हमने देखा सिग्नेचर जो नॉर्मल तरीके से हम सिग्नेचर कर सकते हैं, 3 तरीके थे। टाइप करके, ये ड्रॉ करके और इमेज अभी मैंने यहाँ पर नहीं डाला है, बट इमेज को हम अपलोड करके कर सकते हैं। जो अब दूसरा तरीका है वो है आपका डिजिटल सिग्नेचर, जो असली जो बताना है आपको। उसके लिए आपको आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 बटन्स बने हुए हैं यहाँ पे, होम और टूल्स। तो हमें इस टूल्स वाले पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करते ही आपको ये नज़र आएगा एक सर्टिफिकेट। तो इस सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो कहाँ जाना है हमें? टूल्स पे यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर ये सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इस सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको अब यहाँ पर एक ये नया बटन दिखेगा डिजिटल साइन का। ये डिजिटल साइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ओके बटन दबाना है। अब जो पहला आपको काम करना है कि जहाँ पर भी आप डिजिटल साइन अपना रखना चाहते हैं उस जगह को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस बात का कि ये तब तक आप डिजिटल साइन नहीं कर सकते जब तक कि आप ये जगह चूज़ नहीं करते कि कहाँ पर आपको डिजिटल साइन अपना प्लेस करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये बॉक्स खुल के आ जाएगा। यहाँ पर ऑलरेडी में 2 सिग्नेचर हैं, बट आपके में ये खाली दिख रहा होगा क्योंकि आपने कोई डिजिटल सिग्नेचर अभी तक नहीं बनाया है। तो नया डिजिटल सिग्नेचर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? ये आपको बटन दिखेगा कॉन्फ़िगर न्यू डिजिटल आईडी, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर से ये 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन बस मैं आपको बस आइडिया दे देता हूँ कि अगर आपने कुछ डिजिटल सिग्नेचर आप मार्केट से परचेज करते हैं, अगर आपको कोई लीगल डॉक्यूमेंट या बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन करना है, उसके लिए तो आपके पास ये सिग्नेचर का ही तरीका है, जिसमें कि आपको पेन ड्राइव के रूप में एक डिजिटल सिग्नेचर मिलता है 700-800 रुपये जो इसका आता है साल भर का, जो इसका चार्ज लगता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में तो फ़िलहाल हम नहीं देख रहे हैं। दूसरा है कि अगर आपने ऑलरेडी अपने सिग्नेचर बना रखा है पहले से ही यहाँ इसी एडोबे एक्रोबैट रीडर में, तो उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका है। लेकिन जब अगर आप पहली बार आप यूज़ कर रहे हैं इसको, तो आपको तीसरे वाले पे क्लिक करना होगा, क्रिएट अ न्यू डिजिटल आईडी, क्योंकि आप पहली बार अपना सिग्नेचर बनाने जा रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शन को हम स्किप करते हैं। तीसरे वाले पे क्लिक किया हमने, क्रिएट अ न्यू डिजिटल आईडी। इसके बाद हमें कंटिन्यू बटन पे दबाना है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आप इस सिग्नेचर को कहाँ सेव करके रखना चाहते हैं। अगर आप किसी फोल्डर में सेव करना चाहते हैं अपने सिग्नेचर को सिक्योरिटी के हिसाब से, तो फिर आप इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद फिर कंटिन्यू कर देंगे। ये अगर आप विंडोज़ में और ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि अपने आप सेव कर ले वो, तो फिर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो बेटर है कि आप अपना सिग्नेचर अपनी मर्जी के हिसाब से सेव करें किसी पर्टिकुलर फोल्डर में। तो ये हम इस पर सिलेक्ट किया हमने, फिर कंटिन्यू। यहाँ पर अपने सिग्नेचर का डिटेल डालना शुरू कर देंगे आप। तो जैसे आपने डाला निखिल, अपना पूरा नाम डाला और ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल आईडी आपको डालना होगा यहाँ पे। कंट्री, इन दोनों को आप स्किप कर सकते हैं, ये टेक्निकल चीज़ है तो इसको आप नहीं, इसको हम टच करते हैं। बस आपको अपना नेम, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, यूनिट में आप जाते हैं अपने डिपार्टमेंट का नाम डाल सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट के आप, ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेम, ईमेल आईडी ज़रूरी है और कंट्री, इन दोनों को हम स्किप कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ब्राउज करके आप जहाँ भी इसको सेव करना चाहते हैं वहाँ पे इसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि ये जहाँ भी अपना इस फोल्डर के अंदर जाके कहीं पे ये सेव कर देगा। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ये साइन अगर आपका किसी ने चोरी कर लिया आपके सिस्टम से, तो भी वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास ये पासवर्ड नहीं हो। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपका नॉर्मली आपका जो नॉर्मल साइन का तरीका वो क्या है कि अगर आपके पास आपने कोई डॉक्यूमेंट साइन करके भेजा, कोई भी व्यक्ति उसको क्या कर सकता है, उस सिग्नेचर का इमेज आपके उसको मिल गया है मान लीजिए, तो वो उसका आप नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसमें आपका सिग्नेचर का इमेज पेस्ट करके कहीं भी भेज सकता है। इसलिए वो उस तरीके को हम ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानते हैं।
बट ये वाले जो सिग्नेचर हैं इसके लिए बिना पासवर्ड के साइन नहीं हो सकता है। तो अगर आपके सिस्टम से किसी ने ले भी लिया पासवर्ड तो भी वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास ये पासवर्ड नहीं हो। तो यहाँ पर आप लोग को कोई अच्छा सा पासवर्ड चूज़ करना है ताकि कोई अगर सिग्नेचर आपका कहीं चला भी जाए किसी के पास तो उसको कोई यूज़ ना कर पाए। तो ये पासवर्ड मैंने डाल दिया इसका। बिना इस पासवर्ड के आप सिग्नेचर नहीं कर सकते किसी भी डॉक्यूमेंट पे। तो सेव किया। इसमें मेरे भी केस में तो बोला कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप रिप्लेस करना चाहते हैं, मैंने ओके कर रहा हूँ मैं। तो ये मेरे पास एक सिग्नेचर यहाँ पर आ गया। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसके फिर से कंटिन्यू। अब की बार मैं नया आईडी नहीं बना रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल आईडी बन चुका है एक डिजिटल सिग्नेचर। उसको मैंने क्लिक करके कंटिन्यू किया। ये सिग्नेचर आपका हो जाएगा। इसमें एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं, लॉक का ऑप्शन आ रहा है कि अगर इस पे आपने क्लिक कर दिया तो इस डॉक्यूमेंट को डिजिटल साइन करने के बाद कोई दूसरा इसको इस डॉक्यूमेंट में छेड़खानी नहीं कर सकता है। कई बार एडोब एक्रोबैट का जो है वो एडिटर भी आता है जिसमें कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट को भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसको लॉक कर दिया तो फिर वो एडिट करना भी इसमें मुश्किल हो जाएगा और ये डॉक्यूमेंट आपका ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाता है अगर आप चाहते हैं कि आप के साइन के बाद ये डॉक्यूमेंट कोई दूसरा न कर पाए। अब ये सिग्नेचर मुझे अपने उसमें डालना है, तो आपको अपना पासवर्ड जो भी डाला था आपने उसको यहाँ पर टाइप करना होगा साइन करने के लिए। तो यहाँ पर हुआ, सेव किया, यस, रिप्लेस करने की बात कर रहा है ये डॉक्यूमेंट को। ये डिजिटल सिग्नेचर आपका यहाँ पर प्लेस हो गया। इसको आप अगर एक बार क्लिक करेंगे तो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ पे आप जाके देख सकते हैं कोई भी सिग्नेचर के बारे में कि भाई ये सिग्नेचर कब हुआ है, किस टाइम पे हुआ है। और ज़्यादा आप देखना चाहते हैं तो इसके शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिसमें कि और डिटेल्स इसके आ जाते हैं कि सिग्नेचर के बारे में क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो सिग्नेचर है ये अब किसी और के पास जाएगा वो इसको एडोब एक्रोबैट रीडर से खोल के देख सकता है सिग्नेचर के बारे में बाकी डिटेल। अब अगर फिर से मैं बता दूं, अगर ये ऑलरेडी आपने एक बार सिग्नेचर बना दिया तो दोबारा से आपको सिग्नेचर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, डिजिटल साइन पे जाएंगे, ओके करेंगे, जगह सिलेक्ट करेंगे। मेरे पास ये सिग्नेचर ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो अभी कॉन्फ़िगर न्यू डिजिटल आईडी पे नहीं क्लिक करना है आपको, बस इस पर कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इसके बाद इसको साइन कर देंगे। सेव करने के लिए मांगेगा ये, इसको यस किया आपने और ये डिजिटल सिग्नेचर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट पे हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें डिजिटली साइन करना है। मैं स्टेप फिर से बताता हूँ। टूल्स पे जाना था, हमें डिजिटल सर्टिफिकेट पे जाना था, डिजिटल साइन करना था, जगह को सिलेक्ट करना था। इसके बाद अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको कॉन्फ़िगर न्यू डिजिटल आईडी करना था। अगर आप पहले बना चुके हैं तो आपको सिलेक्ट करके साइन करना था। नए बनाने के लिए आपको कॉन्फ़िगर न्यू डिजिटल आईडी पे जाना है, तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू, सेव टू फाइल, कंटिन्यू। यहाँ पर डिटेल डालना है आपको और इसके बाद मैं एक और साइन तैयार कर देता हूँ। ईमेल आईडी, कंट्री, कंटिन्यू, पासवर्ड, और सेव। अब देखिए 3 सिग्नेचर हो गए यहाँ पे मेरे पास। ये पहला अभी जो जस्ट बनाया मैंने वो ये वाला है, तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू किया मैंने। पासवर्ड डालना होगा इसको साइन करने के लिए और साइन हमने कर दिया, सेव, सेव एस।
इस प्रकार से ये डिजिटल साइन हो गया। तो अब ये डॉक्यूमेंट आपका डिजिटली साइन हो गया। किसी को भी सिग्नेचर के बारे में जानना है तो ऐसे उस पर क्लिक करेगा, सिग्नेचर की प्रॉपर्टीज़, तो उसके बेसिक डिटेल्स आ जाएंगे कि कब किस समय साइन हुआ है। और डिटेल जानना है तो इस पर क्लिक किया हमने, उसके सारे डिटेल आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये डिजिटली साइन हम कैसे कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट को। अब प्रश्न ये उठता है कि ये किस प्रकार के कार्य के लिए ये सही है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पर, अगर मैं मिनट्स ऑफ मीटिंग बना रहा हूँ या फिर मैं एप्लीकेशन लिख रहा हूँ कॉलेज में प्रिंसिपल को, या एक नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट हम एक दूसरे से के पास भेजते हैं, तो उस प्रकार के कार्य के लिए ये काफ़ी अच्छा साइन है। उसकी अपेक्षा कई बार हम ये भी कर सकते हैं कि अपना जो इमेज, सिग्नेचर का इमेज है, इसके ऊपर पेस्ट कर दिया ताकि दोनों तरीके से हो जाए। बट जैसा कि मैंने बताया कि आपका जो इमेज अगर आपने सिग्नेचर को किया है वो किसी के और के पास चला गया तो वो उसको यूज़ कर सकता है कोई भी नया डॉक्यूमेंट बना के, तो उसको ऑथेंटिकेट करना थोड़ा मुश्किल है। ये डॉक्यूमेंट अगर आप भेजते हैं, डिजिटल साइन को ऑथेंटिकेट करना थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर है। अगर आप लीगल या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की बात अगर करें तो ये साइन उस केस में इसको बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको जो सिग्नेचर है वो खरीदना पड़ता है नेट से। अगर इसके बारे में बताऊँ मैं, तो अगर आप लिखेंगे डिजिटल सिग्नेचर, तो डिजिटल सिग्नेचर परचेज, तो यहाँ पर जैसे ये देखेंगे आप, ई मुद्रा वाला है, ई मुद्रा डिजिटल सिग्नेचर, तो ये आप डिजिटल सिग्नेचर खरीद सकते हैं। 799 रुपये 1 साल के लिए है ये। किस तरह के काम के लिए हो सकता है, तो आप देख सकते हैं ई टेंडरिंग, फॉरेन ट्रेड, इनकम टैक्स, बहुत सारे कार्य है उसके लिए आपके डिजिटल सिग्नेचर वैलिड होता है। तो ये सिग्नेचर खरीद के अगर आप कोई भी लीगल या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट साइन करते हैं तो ये कम्प्लीटली वैलिड है, और इसका उपयोग हम कर सकते हैं किसी भी प्रकार से।